पिंड वसिया नहीं चोर पहले ही पै गए के मस्ताक। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी से कबल ही ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी है। मैं मियां साहब से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हाथ जोड़ के आपसे इल्तमास है, इल्तजा है कि मियां साहब जान दियो ते बस कर दियो। अवाम के पल्ले कुछ भी नहीं रहा। कप्तान के गैर शरई निकाह केस में सजा मौतली के खिलाफ जो दरखास्त थी वो सेशन कोर्ट ने कप्तान की केसेस और कप्तान की सजाओं का क्या मुस्तकबिल होगा, बहुत अहम तरीन खबर हम आपको देने जा रहे हैं। मौलाना ने भरा इनकार कर दिया है। मौलाना ने नवाज शरीफ की ऑफर को यकसर जो है वो नजरअंदाज करके नवाज शरीफ को इनकार कर दिया है। मौलाना के इनकार की क्या वजूहात हैं, नवाज शरीफ को क्या पैगाम भिजवाया गया है, इस हवाले से भी बहुत अहम तरीन स्टोरी आज के व्लॉग में हम आपको देने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज बहुत अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हुए हैं। पहली अहम तरीन खबर हम आपको कप्तान के केसेस के हवाले से देने जा रहे हैं। कप्तान के गैर शरई निकाह केस में सजा मौतली के खिलाफ जो दरखास्त थी वो सेशन कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। अब कप्तान की केसेस और कप्तान की सजाओं का क्या मुस्तकबिल होगा, बहुत अहम तरीन खबर हम आपको देने जा रहे हैं। दूसरी जानिब हम आपको बताएंगे कि पिंड वसिया नहीं चोर पहले ही पै गए के मस्ताक। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी से कबल ही ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी है। पीपल्स पार्टी क्या ब्लैकमेल कर रही है, नून लीग को इस हवाले से क्या तहफुजात हैं, इस हवाले से भी बहुत अहम तरीन स्टोरी देने जा रहे हैं। तीसरी जानिब मौलाना ने भरा इनकार कर दिया है। मौलाना ने नवाज शरीफ की ऑफर को यकसर जो है वो नजरअंदाज करके नवाज शरीफ को इनकार कर दिया है। मौलाना के इनकार की क्या वजूहात हैं, नवाज शरीफ को क्या पैगाम भिजवाया गया है, इस हवाले से भी बहुत अहम तरीन स्टोरी आज के व्लॉग में हम आपको देने जा रहे हैं। और आखिर में नवाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया है कि हुकूमत के लिए 2 साल इंतहाई मुश्किल है, आज इस बयान का भी थोड़ा सा हम पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। लेकिन इस तमाम तर स्टोरीज में जाने से कबल फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। व्यूअर्स, आज चलते हैं, पहले बढ़ते हैं पहली स्टोरी की जानिब। कप्तान की सजाओं के हवाले से क्या फ्यूचर है, क्या मुस्तकबिल है कप्तान की सजाओं का, बहुत अहम तरीन स्टोरी आपको देने जा रहे हैं। कप्तान की गैर शरई निकाह केस में जो है वो सजा मौतली के हवाले से दरखास्त जो है वो सेशन कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। तमाम कानूनी माहिरीन ने वाज़ेह तौर पर कहा है, जिस कानूनी माहिर से हमारी बात हुई है उन्होंने कहा है कि इस सजा की कोई ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ समझ नहीं आती, ना ही कोई इसकी ग्राउंड जो है वो कोई इतनी स्ट्रांग है कि ये सजा जो है वो बरकरार रह सके। इन आईनी माहिरीन और कानूनी माहिरीन का कहना है कि कप्तान इन तमाम सजाओं से जो है वो निकल जाएंगे और तमाम सजाओं जो है वो मुअत्तल हो जाएंगी। और ये जो गैर शरई निकाह केस है, ये बहुत से कानूनी माहिरीन का ख्याल है कि ये सेशन कोर्ट से ही सजा जो है वो उड़ जाएगी और ये सेशन कोर्ट इस सजा को खत्म कर देगा। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कप्तान को मजीद जो है वो रिलीफ मिलते हुए नजर आएंगे और पै दर पै जो है ये रिलीफ कप्तान के हिस्से में आएंगे और कप्तान एक मरतबा फिर तमाम सजाओं से जो है वो सुरखरू होते हुए नजर आएंगे। दूसरी अहम तरीन खबर हम आपको देंगे कि पिंड वसिया नहीं और चोर पहले ही पै गए के मुस्ताक। पीपल्स पार्टी ने नून लीग के हवाले से, नून लीग की हुकूमत साजी के हवाले से, हुकूमत अभी बनी नहीं पहले ही ब्लैकमेलिंग जो है वो शुरू कर दी है। पीपल्स पार्टी ने नून लीग को वाज़ेह तौर पर पैगाम भेजा है। बहुत अहम तरीन रहनुमा का पीपल्स पार्टी का के अहम रहनुमा का शहबाज शरीफ के साथ राब्ता हुआ है। उस राब्ते में उन्होंने शहबाज शरीफ से कहा है कि सेनेट की पंजाब में से सेनेट की 2 नशिस्तें उनको हर हाल में चाहिए। अगर नून लीग चाहती है कि पीपल्स पार्टी जो है वो आखिर तक उनके साथ चले, लॉन्ग टर्म उनके साथ चले, तो पंजाब में सेनेट की 2 नशिस्तें उनको दी जाएं। 2 नशिस्तों पर 2 नशिस्तें सेनेट की पंजाब से पीपल्स पार्टी ने मांग ली है। नून लीग ने इस तमाम तर सूरत हाल में आपस के मुशावरती इजलास में इंतहाई तहफुजात का इजहार किया है और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को बरमला कहा है कि जिस तरह से पीपल्स पार्टी हमें ब्लैकमेल करने पे उतर आई है, ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। आने वाले दिनों में तमाम तर मामलात को लेकर
हमें जो है ये पीपल्स पार्टी तंग कर सकती है। पीपल्स पार्टी को अब अभी जो है वो शटअप कॉल दे दी जाए या फिर पीपल्स पार्टी को इस हवाले से कह दिया जाए या टाल दिया जाए। फिलहाल अभी हुकूमत साजी का अमल जो है वो मुकम्मल होने दिया जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी इस तमाम तर सूरत में किसी तौर पर भी मानने पर तैयार नहीं है। उनका कहना है कि पंजाब से सेनेट की दो नशिस्तें उनको हाल हाल में चाहिए। अब नून लीग के जो अंदरूनी जराए हैं उनके मुताबिक इस तमाम तर सूरत हाल में नून लीग कुछ के अहम तीन रहनुमा कुछ ज्यादा खुश नहीं दिखाई दे रहे और उन्होंने इस बात का इजहार जो है वो क़यादत के आगे भी कर दिया है। तीसरी जानिब हम अपनी तीसरी स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे कि मौलाना ने भरा इनकार कर दिया है। नवाज शरीफ ने मौलाना से मिलने का ख्वाहिश का इजहार किया, मौलाना को मनाने की कोशिश की। मौलाना को मनाने का जो टास्क था वो नवाज शरीफ ने खुद को दिया कि मैं मौलाना को मना लूंगा। मौलाना फजल रहमान किसी तौर पर भी मेरे से बाहर नहीं जा सकते और मेरी बात को जो है वो मानेंगे, लेकिन नवाज शरीफ की ख्वाहिशात के बरक्स मौलाना फजल रहमान ने वाज़ा तौर पर नवाज शरीफ को इनकार कर दिया है और मिलने से भी इनकार कर दिया है। और मौलाना ने वाज़ा तौर पर कहा है कि JUI फेज जो है वो अपोजिशन का किरदार अदा करेगी, भरपूर अपोजिशन करेगी। और नवाज शरीफ को यह भी पैगाम दिया है कि जिस तरह सदारत के मामले पर नवाज शरीफ और नून लीग ने उनके साथ हाथ किया है, अब इस तमाम तर सूरत हाल में कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि ये मामला जो है अब नून लीग के साथ हाथ मिलाया जाए या फिर नून लीग की किसी बात पर जो है वो इत्मीनान किया जाए। अपने शुरा के इजलास में भी मौलाना ने वाज़ेह कहा है कि मोमिन कभी भी एक सुराख से दो बार नहीं डसा जाता। अब नून लीग के ऊपर अगर हम भरोसा करेंगे या फिर ट्रस्ट करेंगे तो ये हमारी सियासी मौत होगी और हम किसी तौर पर नहीं चाहते कि किसी तरह भी JUI जो फजल रहमान ग्रुप है उनकी सियासी मौत हो सके। चौथी स्टोरी की जानिब हम बढ़ने जा रहे हैं कि नवाज शरीफ ने एक बयान दिया है गुज़िश्ता रोज के हुकूमत के लिए जो है वो 2 साल मुश्किल के होंगे। तो इस बयान का हम आज आपके सामने पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं कि नवाज शरीफ का ख्याल है कि 2 साल मुश्किल होंगे, लेकिन जिस तरह से गैस के बिल आ रहे हैं, जिस तरह से बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है और आने वाले दिनों में गर्मी भी आने वाली है और इस गर्मी में जिस तरह से बिजली के बिल आएंगे और जिस तरह से पेट्रोल और डॉलर की कीमतों में मुतवक्का इजाफा होने जा रहा है, मुझे तो लग रहा है कि 2 साल नहीं बल्कि 2 माह भी अवाम के लिए गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शायद अवाम की जो है पहुंच से बाहर होती जा रही है। तमाम तर सूरत हाल में अवाम के ऊपर ही तमाम दबाव आ रहा है, अवाम ही तमाम तर मामलात के अंदर पिसती जा रही है। ये जो अशराफिया तबका है या ये जो हुकूमत कर चुकी है पार्टियां, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। असल मामला तो ये है कि तमाम तर खराबियों की जड़ें ये सियासी जमातें हैं जिन्होंने इस मुल्क पर हुकूमत की है, जिन्होंने इस मुल्क को चलाया है, जिन्होंने कर्जा लिया है। तमाम तर दबाव, तमाम तर जो मुश्किलात है इनको फेस करनी चाहिए, लेकिन तमाम तर मलबा जो है वो अवाम के ऊपर डाल दिया जाता है। मियां नवाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि 2 साल जो है वो हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होंगे, लेकिन 2 साल तो बहुत दूर की बात, 2 माह भी अवाम के लिए जो है वो मुश्किल नजर आ रहे हैं। और मैं मियां साहब से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हाथ जोड़ के आपसे इल्तमास है, इल्तजा है कि मियां साहब जान दियो ते बस कर दियो, अवाम के पल्ले कुछ भी नहीं रहा। अवाम से आपने क्या निचोड़ना है? अब अवाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर ही आ सकती है और जो हालात पैदा होने जा रहे हैं वो दिन दूर नहीं कि अवाम सड़कों पर होगी और आपका गिरबान होगा और अवाम का हाथ होगा। तो व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जौहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।